अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 18 जुलाई के व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का मामला खुल गया। दूसरा एक अच्छा मामला है चौथे साहब, जैसा कि आप 2 दिन से कह रहे थे वैसा ही हो गया। चीन ने दासू पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले पाकिस्तानियों की मुलाजमतें बहाल कर दी। फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जल्द से जल्द चल रहे हैं। मरीम नवाज बड़ी खुश हैं लेकिन इमरान खान परेशान हैं। और इमरान खान अब इलेक्शन जीतने के लिए किस पर इन्हिसार कर रहे हैं। फिर बात करेंगे अफगान तालिबान के दोहा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात हो नहीं सके, अब ये मामला कहाँ पहुँचेगा। और फिर कुछ व्यूवर्स के बड़े कमेंट्स हैं। हाँ, पहले तो वो ना कर ले, चीन वाला जो मामला है, चीन वाले मामले से कर लेते हैं। वो जो दासू पावर प्रोजेक्ट पर उन्होंने बहाल कर दिए, तो सर उस पर हमारे एक सब्सक्राइबर है अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने भी एक सवाल उठाया हुआ है। उन्होंने कहा सी पैक पर तो पूरा एक ब्रिगेड बना था सिक्योरिटी के लिए, किधर है? हाँ बात ठीक है इनकी। ये दोनों को जोड़ के बाद, ये जब से आए हैं ना जी आसम बाजवा साहब, जी किसी खास मकसद के लिए उन्हें बनाया गया होगा ना। वैसे तो हर महकमे में रिटायर्ड जो फौजी होता है उसके लिए एक पहले सीट तैयार कर ली जाती है कि इसको वहाँ फिट करना है। वो CPAC अथॉरिटी का कानून भी ख़त्म हो गया था, फिर भी चेयरमैन ही थे वो। हमने मुतअद्दिद बार जिक्र किया, बिल्कुल। अब जाके कहीं कुछ महीना 1.5 महीना पहले हाँ जी वो CPAC का कानून दोबारा बना, तो उस पर काम बड़ा सुस्त था। ठीक। अब ब्रिगेड को अगर सही इस्तेमाल ही न किया जाए, ठीक है ना, वो कहें जनाब सड़कों पे खड़े कर दें, वहाँ कैंप लगा दें, ज़मीनों पे जहाँ बैठ जाएं वहाँ बैठे रहें, फिर रुके ना। ठीक है। इस तरह के जो मामलात होते हैं, फिर वो हमने ये कहा था चाइना का जो माजी के हाँ जी जो रवायत है उनकी जी बिजनेस के हवाले से और तल्लुकात के हवाले से, बिल्कुल, उनके पेश नज़र हमने ये कहा था कि ये जो 9 चीनी वहाँ हलाक हुए हैं हादसे में, वज़ीर दाखिला भी गए हैं आज, अमरीकी सफ़ीर कल भी गए थे जी, आज भी सफ़ीर उनके साथ थे। वो जो ज़ख्मी हैं उनकी चीनी चीनी सफ़ीर जी हाँ, मैंने क्या कहा, अमरीकी माफ़ी चाहता हूँ। चीनी सफ़ीर कल भी हर वो तो जो ऐसे अपने शहरियों की हिफाजत के लिए और हर वक्त चौकस, हाँ जी, तो हमारे वो चौकस उस तरह थे ना। ठीक है। हमारे तो नरगोली चौकस होता है वो अब गवादर का जो इशू है, हाँ जी, उस पर चीन अभी तक जो तहफ़्ज़ात हैं उसके, हाँ जी, वो दूर नहीं हुए। ठीक है। ये प्रोजेक्ट उसने मुकम्मल करने हैं, हाँ जी, स्लो हो गया है काम। ये है वहाँ देखें, अब गवादर में गवादर फ्री जोन बनना था 65 एकड़ पे जी, वो बन गया हुआ है, ठीक है, मुकम्मल है। ठीक है। लेकिन वहाँ को जा ही नहीं रहा, सरमायाकारी नहीं कर रहा वहाँ। उस फ्री जोन में वो जो लगने थी इंडस्ट्रीज या जो भी कारोबार होना था वो नहीं शुरू हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? वहाँ ना बिजली है ना पानी। अच्छा। ये ईरान के साथ 2002 में ये माहदा हुआ था बिजली का, ठीक है। सिस्तान से आ रही है मंद तक, कोई 34 मेगावाट का पहले हुआ, फिर 74 का हुआ, अब 104 मेगावाट वो बिजली ठीक है, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक और है। क्या बाहर के बाद वो 3000 मेगावाट हमें दे सकते हैं। हमारी तरफ काम ही नहीं होता, हाँ जी, इधर बैठे हुए रोक के। और जैसे एक दौर में यहाँ 22-22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, वहाँ ग्वादर में ऐसा ही है। ये सूरत हाल है। वहाँ 300 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट चीनी कंपनी ने लगाना था, 2017 में मंजूरी थी, माहदा हुआ हमारे साथ। फिर ये आगे इमरान खान टैरिफ जनाब, कीमत बड़ी ज़्यादा, उस पर लगे रहे 1 साल। फिर 1 साल 2020 किसी और काम में गुजार दिया। अब जाके 2021 में कुछ मामला आगे बढ़े हैं, ठीक है। और 2-3 साल लग देने वो कोयले पे पावर प्लांट लगना है उसका। तो ये सारा इनकी जो है ना बदनीयती, हाँ जी, असल में तो पीछे वो है। ठीक है। अब जब अमेरिका अपनी गेम कर रहा है, हाँ जी, ज़ाहिर एक सुपर पावर है, खान साहब खुद कहते हैं सुपर पावर है, हाँ जी, और सुपर पावर के सामने उस तरह तो खड़े नहीं हो सकते। वो तो अपना करेगा, कोई दुनियावी लिहाज से अगर देखें जी, तो सुपर पावर जो है वो जो इन्होंने एक झूठा मोटा बयानिया चला दिया
जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने की कोशिश की कि भुट्टो भी कहते थे ना, मुझे हेनरी किसिंजर वाइट एलिफेंट धमकी देता है कि मैं स्मैश कर दूंगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ताकि अवाम के जो जज्बात, अमेरिका मुखालफ जज्बात उनके साथ खेल लें। हाँ जी। ये भी अपने आप को समझने में दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वैसे किसी दौर में जो भुट्टो की तारीफें भी करता रहा है। अच्छा, हाँ, भुट्टो की, ठीक है। भुट्टो, मैं भुट्टो की जैसा हूँ। नवाज शरीफ ने भी एक दफ़ा कहा था कि भुट्टो को फांसी लगा दिया, मुझे क्यों निकाला। हाँ जी। ये खान साहब इस चक्रों में सारा इन्होंने इस गंभीरता में फंसे हुए हैं। ठीक है। तो वो अब वहाँ जब इनको ये ज़ाहिर है हमारी इंटेलिजेंस जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह जो देती हैं एजेंसियाँ हाँ जी। कि अमेरिका के साथ इस हद तक अगर हम आगे जाएंगे, उनकी तजलील करने की कोशिश करेंगे या तज़हीक करने की कोशिश करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। कल भी कहा इन्होंने उन्होंने कहा कब था यार, ठीक है ना। तो वो फिर चाइना के साथ मामला ठीक करने पड़ेंगे ना, बहुत जी, बिल्कुल, बहुत ठीक करने करने पड़ेंगे, पड़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ के। ठीक है ना। और कल वाले मसले पे अब ये मामला मेरा ख्याल है कि बेहतरी आएगी। ठीक है। वो यार वज़ीर दाखिला नहीं, वज़ीर खारजा गए थे शाह महमूद कुरैशी चीनियों की आदत के लिए। और उसके एमएच में जो हाँ, आदमी हाँ, गए हाँ, थे हाँ, चीनी सफीर के साथ। हाँ, वो मेरे जहन को पता नहीं क्या हो गया, शेख रशीद को मेरे दिमाग में फंस गया हुआ। तो इस तरह के मामला है भाई ये। ठीक है। तो शेख, ठीक है। हाँ, हाँ, शेख नहीं, मैंने कहा शेख रशीद याद आया, वो अफगान सफीर की। हाँ, अफगान सफीर वाला वो शेख मेरा ख्याल ठीक कह रहा है। अच्छा। हाँ, वो शेख की बात ठीक है। वो उसमें ये एक साजिश थी, इनके पास पूरे सबूत हैं, फुटेजेस सीसीटीवी की। जी। हमने कहा था सीसीटीवी फुटेज देखो यार, उधर कुछ ना कुछ लग जाएगा। बिल्कुल। ज़ाहिर है वो भी कर ही रहे होंगे, हमारे कहने पे नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनको भी पता है कि कैसे चेक करना। वो कहते हैं, एक वो कहते हैं जनाब वो इस वक्त तो थी वो घर जा सकती थी, हाँ। तो उन्होंने घर जाने के लिए F9 पे चलेंगी, पता नहीं कहाँ चलेंगी। वही बात जो यहाँ शेख उमर ने की थी कि जनाब रिंग रोड से हादसा जब हुआ था, जी, बिल्कुल। तो वो जाना हो तो जनाब वो पेट्रोल पूरा करके क्यों नहीं चली, बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल। इस तरह वो भाई आज़ाद जहाँ मर्जी जाती है, उनकी कोई नकलो हरकत महदूद थोड़ा थी। हाँ जी। ये आप कैसे कहते हैं यहाँ नहीं जाना चाहिए था, यहाँ जाएं, यहाँ क्यों गई। सवाल तो ये भी है वैसे, कुछ सफारत खाने की गाड़ी की बजाय वो प्राइवेट टैक्सी पे पैदल क्यों, और टैक्सियाँ क्यों। हाँ जी। इन्होंने वो 2-3 टैक्सी जो जी, इन्होंने उनसे एक रह गया, बाकी 2 या 3 वो गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार नहीं, वो उनका कसूर ही कोई नहीं, लेकिन वो तहकीक वो इनके साथ है। इनको ये जो ना टीवी पे आके बीपर दे के इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ जी। जो इनके पास मवाद है, ये शेख साहब ने कहा है कि वो अगवाई नहीं हुई जी, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की, अमेरिका सॉरी इंडिया और ये वो सारे मामला है, अफगानिस्तान के साथ मिलना है। बिल्कुल। और फिर वो कम्युनिस्टों वाला लगाया हुआ था, कम्युनिस्ट, वो तो कम्युनिस्ट है ही नहीं, वो तो अमेरिकन नवाज है। ठीक है। इस तरह का एक जो ट्रेंड बनाया था। और फिर तस्वीरें भी जाली थी। अब तस्वीर जो उसके वालिद ने जारी की है, अफगान सफीर ने, वो और वो जो तस्वीरें हाथ पाँव वाली, हम भी वो मुबशर ज़ैदी साहब के पीछे लग गए। वो कह गए थे कि हम समझते थे कोई तहकीक करके उन्होंने किया होगा। जी। बहरहाल वो भी किसी प्रेपोगंडा से मुतासर होकर ऐसे। तो इनको शेख साहब को ये चाहिए कि वो जो हैं टैक्सी ड्राइवर्स, सिक्योरिटी अदारा जिसने ये की है, सिविल अदारा जी, उनके बड़े को बिठा के साथ ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा वो सबूत दें, वो देंगे मेरा ख्याल है। लेकिन अभी ये जो है ना, ये अभी आधी बात इधर से आधी बात उधर से, वो उसके असरात वो नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन ये बात मेरा हंच कहता है और मेरा तजर्बा ये कहता है कि शेख रशीद इस दफ़ा सच बोल रहा है। ठीक है। बिल्कुल, वो ठीक है बात। दासू वाले मामले में भी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुई कि वज़ीर दाखिला साहब कहते थे हादसा, वज़ीर खारजा कहते थे गैस लीकेज, वज़ीर इत्तलात सब कुछ और, यानी 3 वज़ीरों के मुख्तलिफ पहले दिन के दूसरे दिन हमने ये कह दिया था हादसा नहीं है, दहशतगर्दी है। बिल्कुल। और वो एक हसास अदारे के हवाले से हमने कहा था, उनकी रिपोर्ट है कि बिल्कुल ठीक, दहशतगर्दी है। अब अगला मामला आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जल्द से हाँ, और कोई कमेंट है किसी दोस्त का? कमेंट काफ़ी सारे हैं। वो दो जलसों से मुतल्लिका हैं। जो कल इमरान खान के जलसे से मुतल्लिक आपके मुलाकात थे,
जो जिनमें हम बात नहीं कर सके। हाँ ये एक तो यार, हाँ अहमद अलवी साहब हैं, उन्होंने बात की है कि इमरान खान ने नई बात कर दी कि हम कश्मीरियों की तरफ देख रहे हैं, नवा यूटर्न वो सटेल देख रहे नहीं, किसी उन्होंने देख रहे हैं। यार ये बात वैसे ना कि पूरा आलम इस्लाम आपकी तरफ देख रहा है, ये उन्होंने जी हम देख रहे हैं, पूरा आलम इस्लाम इस्लाम देख रहे हैं। आपकी तरफ से। जब अगस्त 2019 में शबकुन मारा था जी। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में, उसकी हैसियत ख़त्म की थी, उस वक्त जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर, हाँ जी बिल्कुल। उनका बयान शायद आपको याद हो कि उन्होंने कहा था कि वहाँ की माएँ और बहनें और बेटियाँ रोज़ाना दरवाज़ा खोल के देखती हैं बिल्कुल कि पाकिस्तानी भाई या पाकिस्तानी फ़ौज हमारी मदद के लिए जी बिल्कुल आ गई है। बिल्कुल 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 ये बात, हाँ जी वो तो देखते ही हमारी तरफ रहे हैं हमेशा से। हाँ जी हम भी कह रहे हैं दामे दरुमे सुखने हर तरह से आपकी मदद करेंगे। हाँ जी अब नहीं ये बात हो रही, हाँ अब ये उनकी तरफ देख रहे हैं, वो क्या करें? बिल्कुल, वो तो मजलूम ठीक है ना, असि थोड़े अगे कुछ नहीं कर सकते थे, वो उन्हें अगे की करना। ही करना है। यहाँ तो एक जमहूरी नामनाद जमहूरी हुकूमत है ना, जी वहाँ तो वो ज़ेर तसल्लत है उनके, और 6 लाख के करीब फौज है, हर गली के नुक्कड़ पे 2 फौजी खड़े हैं। जी बिल्कुल वो जब दिल करे गली बंद कर दें, जब दिल करे बाजार बंद कर दें, हाँ जी लेकिन उनकी दिलेरी को सलाम है बिल्कुल जो वहाँ लोग हैं। ठीक है और वो मुज़ाहमत, बिल्कुल दर मुज़ाहमत, ठीक है। और वो मुसलसल मुज़ाहमत। सर एक और सब्सक्राइबर है महमूद डार साहब, उन्होंने कहा कल जलसे में इमरान खान ने अपने ही एक उम्मीदवार के बारे में पूछा, ए नियाजी ये तो कितना आ हाँ, गया। नियाज़ी के तो उन्हें अपने वोट, उन्होंने खुद टिकट दिया, वो तो बताओ ना। वो तो हमने कहा था ना, टिकट किसी और ने बांटे थे, अरब का जी सौदा जी था, जी जी अरब का सौदा अरब का सौदा था। तो वो इनको क्या, अब जो जलसे आज हुए हैं हाँ जी वो आपके इमरान खान साहब भी गए इमरान थे। खान, और कल जो उन्होंने गंडापुर को उठाया हुआ था, साथ हमने उस पर तनकीद भी की थी। जी तो वो गंडापुर साहब के बारे में वज़ारत जो थे इलेक्शन कमीशन, जी जी उन्होंने कहा इन्होंने बाहर कड्डो यार ने बड़ा गंद पा रहा है जी बिला बिल्कुल वजह। बिल्कुल बिल्कुल वो इंतखाबी जो कवानीन है और रूल्स उनके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मुसलसल। बिल्कुल तो वहाँ के स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं दाखिला, हाँ जी उन्होंने कंप्लाइंस रिपोर्ट कल पेश की है ठीक है कि जनाब इज़्ज़त मुआब मोहम्मद मीन कंडापुर, अली मीन कंडापुर साहब जो है, वो आपके हुक्म के मुताबिक तशरीफ़ ले गए। अच्छा जी हाँ तशरीफ़ ले गए हैं, उन्होंने कोई लफ्ज़ मैं देखता हूँ क्या लिखा है इसके बारे में। वफाकी वज़ीर जनाब अली मीन गंडापुर आज आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ ले गए हैं। 16 तारीख का जो आपका हुक्मनामा था उस पर अमल हो गया है। ओके ये जनाब उन्होंने रिपोर्ट जबकि वो कल वहाँ थे। आज भी स्टेज पे थे सर वो। हैं? जी मैंने तो इसका चलता अच्छा, हाँ जी आज भी स्टेज पे बैठे हुए तो ये तो फिर इसका मतलब झूठ बोल दिया इसने। ये तो बेचारा जो है अब इसकी गोशवाली हो सकती है, जवाबदली हो सकती है, थे। एहन मुमकिन है कि कल वो गए हों और आज फिर वापस आ गए हों साथ, लेकिन आज स्टेज पे बैठे हुए थे। तो वो अब वहाँ पुलिस या ये वजारत दाखिला क्या कर सकती है? हाँ जी वो तो किसी और की के उसमें आ जाता है ना, बीच में घुस के वज़ीर आज़म के साथ उसको कैसे पकड़ के साइड पे कर हाँ दें। जी। और जलसे जुलूसों में ऐसे थोड़ा होता है। ये तो जो उनके स्पेशल सेक्रेटरी हैं दाखिला जी। अब्दुल हमीद मुगल साहब, इनकी गोशवाली हो सकती है फिर हाँ जी कि भाई जी आपने किस बात पे कंप्लाइंस रिपोर्ट दी, वो तो यहीं फिर रहा है। जी इसका मतलब ये भी है कि ये बेचारे ब्यूरोक्रेट होते हैं, ये पाकिस्तान से ही जाते हैं डेपुटेशन पे ठीक है आमतौर पे, तो ये अपनी नौकरी बचाने के चक्करों में होते हैं। हाँ जी इनको कुछ की होगी कि भाई जी चले जाओ तुसी, जी जी और वो दिखाने के लिए और चले गए। तूने ये कहा था हाँ जी नशेरवा बड़ाज साहब जी ने जी कि इन्हें जाना कोई नहीं। हाँ, इज्जत मैंने कहा नहीं यार, बाइज्जत तरीका है। कानून का तरीका है यार, बाइज्जत तरीका है, लेकिन आप मैंने कहा था कि इज्जत रास नहीं आनी। इज्जत रास नहीं आ रही और वो हाँ अपनी कार्रवाई बिल्कुल डाली जा रहा है। जलसों से पहले दोहा पे थोड़ी सी बात कर लें। ठीक है। हाँ जी तालिबान में मुज़ाकरात। हाँ वो तालिबान जो मुज़ाकरात हुए जी तो वो भाई जी आपके ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब थे, अब्दुल्ला थे, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स, जी जी इस तरह के लोग थे। तो वो वहाँ इस हद तक तो बात आगे बढ़ रही है हाँ जी कि अमन
ठीक। सारे फ्री का अमन चाहते हैं, ठीक। ऐसे तो कोई इनकार नहीं। ठीक है। मामला वहीं आकर रुकता है जहां हमने 10-15 दिन पहले कहा था। अमारात इस्लामी, ठीक है, झंडे लग गए जैसे कि वहाँ सिस्टम क्या होगा, तर्ज हुकूमत क्या होगा। वो तो कहते हैं इलेक्शन लड़ो, आओ। जो पाकिस्तान ने बुलाए थे जी, मुजाहिदीन साहब जो होनी थी हिकमतुल्लाह या अब हिकमत यार, जी जी, और फिर अब्दुल्ला को इन्होंने बुलाया था, फिर हामिद करजई को इन्होंने बुलाया था। हामिद करजई ने दोहा भी जाना था, ठीक है, लेकिन वो किसी वजह से नहीं पहुंच सके। ठीक है, वो जल्दी ख़त्म हो गई कॉन्फ्रेंस। और फिर रशीद दोस्तम का बेटा आना था यहाँ। ये तो वो लोग जिनको ये बुला रहे थे वो तो इलेक्शन पे यकीन रखते हैं। हाँ। ये जो हिकमत यार ग्रुप थे, हिज़्ब इस्लामी और दूसरे बुरहानुद्दीन रब्बानी के बेटे ने आना था। जी जी, ये लोग तो इलेक्शन पे यकीन रखने वाले लोग थे। ठीक है। उस वक्त भी तालिबान वो इमारत की तरफ जा रहे हैं, अमीर, ठीक है, ठीक है ना, मुल्ला उमर इनके अमीर ही थे ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कहते हैं कि जनाब नहीं, हमने तो वही सिस्टम रखना है, तर्ज हुकूमत हमारा वही होना है, हमारी एक शूरा होगी, ठीक है, उससे मशवरा करेगा अमीर हमारा, और वो अपनी मर्जी के बंदे होंगे। इस तरह चुनाव जैसे आप कहते हैं जमहूरियत, ये जमहूरियत हमें नहीं समझ आती, कबूल, समझ नहीं आती हमें। ठीक है, और बाकी जो हैं आलमी, आप कहते हैं हकूक़ इंसानी और ये और वो, बच्चियों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़, बच्चियों की तालीम, ये वो सारी बातें ओके, ठीक है, वो पूरी दुनिया में जो हो रहा है, ठीक है, और उसको हम अपने मज़हब के दायरे में रहते हुए जी। देखेंगे तो वो ओके। लेकिन तर्ज हुकूमत वो जो आप कह रहे हैं वो वाला हमें नहीं करना, कबूल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से इशू, यहाँ पे और हमारे यहाँ वो उनको इकट्ठे नहीं कर सके। उन लोगों को भी जो उस तरह स्टेक होल्डर नहीं है, असल तालिबान को तो दावत नहीं दी थी उन्होंने। हाँ जी, हालांकि जो मुल्ला बरादर, जी, उन पे हमेशा टप्पा लगा रहा है कि पाकिस्तान, हकानी ग्रुप, सारा कुछ, जी जी, बिल्कुल, आपको पता ही है ना बहुत सारे मामलात का। हाँ जी, तो ये भी एक नाकामी है। बिल्कुल। फिर वो सी पैक की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास था, इजलास, वो उसका इल्तवा एक नाकामी है। वो तो शायद खुशी हुई हो किसी को ऊपर, जो बिजली का यार मसला नहीं हल कर सके, हाँ जी, 3 साल डिले करता गया पाता। 2017 ਜਿਹੜਾ काम शुरू होना सी 2021 में हले शुरू, हले भी 3-4 साल लगेंगे वो कहते हैं उसको मुकम्मल होने में, 300 मेगावाट। और ईरान से जो है वो भी आप ट्रांसमिशन लाइन जो है उसका मुकम्मल ही नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे थे, महदा हो चुका है। वो सप्लाई भी कर रहा है 104 मेगावाट, ठीक है, तो लेकिन वो खरीद रहे हैं 104 मेगावाट, लेकिन काम फिर भी नहीं चल रहा, काम क्योंकि फिर भी चल रहा जरूरत है। के मुताबिक नहीं है हाँ, चीज़ें। उसके require- जो ग्वादर की पोर्ट है ना, हाँ जी, उस पे कुछ चाहिए 7-8 मेगावाट, मेगावाट बिजली, वो जनरेटरों से पैदा, डीजल से चला, वो जनाब जनरेटर चल रहे हैं डीजल से वो कर रहे हैं। कमाल है। पानी के किनारे बैठ के डीजल इस्तेमाल करी जा रहे हैं। ये बात। अच्छा, वो जलसों वाले वैसे वो है, वो हवाई जो चक्कियाँ, सोलर भी और वो विंड पावर भी बन सकती है, हाँ, उससे भी थोड़ा सा वो। ठीक है। जलसों वाली बात पे आने से पहले एक हमारी सब्सक्राइबर हैं अंदलीब सरवर, उन्होंने कहा कल आप कहते थे कि इमरान खान को किसी को पढ़ लिखना चाहिए इस्लामी तालीमात। उन्होंने कहा जी मौलाना तारिक जमील साहब की पसंदीदा इमरान खान, और इमरान खान के यार पसंदीदा तारिक जमील साहब तो वो जब हुक्मरानों के सामने होते हैं ना, वो फिर दरबारी जो टाइप मुल्ला हाँ जी, होते हैं ना, अब तारिक जमील साहब को तो नहीं ये कह सकते हम, लेकिन जो दरबारी मुल्ला होते हैं वो हुक्मरान के सामने वो गलत भी कोई पड़ी जाए और गलत भी हो जाए तो वो कहेंगे जनाब असल तो बात है ये जो आप कर रहे हैं, अच्छा, ये बाकी सारे गलत हैं। ठीक है ना, अगर समझाना चाहें तो समझा ही सकते हैं वो। है। लेकिन मेरा ख्याल है आजकल वो बिजनेस वाले कपड़े को दे मामला ना, कारोबार है जी जरा। हाँ, अगर बटन साथ लेने हो ना हाँ जी, तो 400 रुपये ज़्यादा, अच्छा जी, पता नहीं कितने, बहरहाल कुछ पैसे ज़्यादा। बहुत बड़ी खैर, जैसे ठीक वो है, जुनेद जमशेद वाले बटन छोटे बरीक नहीं देते, अगर अनसिले कपड़े ले, जी जी जी, हाँ, तो फिर वो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो ब्रांड बन जाता है ना फिर। ठीक है। और सर एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं खलील इब्राहिम साहब, उन्होंने सवाल नहीं किया बारे, उन्होंने सिर्फ ये बताया जी मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ और आपका वीलॉग देख रहा हूँ। सर हमारे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला हमें भी वो दिखा दे, और तमाम व्यूज़ जो हैं हमारे सबको, सब पे सबकी ये ख्वाहिश है। बिल्कुल,
ठीक तो है। इमरान खान वाले पे बात कर ले, जी, टाइम बड़ा। इमरान खान साहब कितने थे इंतजार करने इमरान खान साहब जो है ना, आज जो जलसा हुआ है, इमरान खान तो भंपर में में। कर्जे बरसे है ना। जी जी। और सच्ची बात यह है कि मैं जब निकल रहा था उस वक्त वो तकरीर फरमा रहे थे, ठीक है। इसलिए मैंने वो नहीं देख सका। आप कहते हैं गंडापुरा आज भी मैंने स्टेज पे देखे हैं बैठे हुए। आप ठीक है, वो बैठे होंगे, वो ये ना हो कल वाली फुटेज ना हो, बहरहाल जो भी है ठीक है, बैठे थे या नहीं बैठे थे। अगर बैठे हैं तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और उसकी सरपरस्ती वज़ीर आज़म कर रहे हैं। बिल्कुल। वो मैंने एक नज़र देखा मजमा 100 ठीक है। बस ठीक थे। बिल्कुल। और कल वाला भी वो जो जिस सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके और पूरे कश्मीर से बंदे इकट्ठे करके और सारे MPS, ठीक है ना, जिनके नाम भी नहीं इनको पता था, वो 4-5 नाम लेके चुप कर गए थे कि मैं आपको नाम बताता हूँ। वो एनक लाला भाई ये किहड़ी गल है, तुहाडा जवान बनने की किहड़ी जरूरत है, मैं एनक ला के नहीं पढ़िया हूँ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो मैं काफ़ी छोटा हाँ। अच्छा हो जाती है यार जी बिल्कुल, बंदे की नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो एनक लगा ला। वो 3 नाम लिए, चौथे में न्याजी आया, न्याजी का पूछा ये कौन है, ये कितों आ गया, वो हम फिर कहते हैं हम सारी दुनिया में फैले हुए हैं। न्याजी सारी दुनिया में फैले हुए, 3-4 नाम और 33 उम्मीदवार हैं जी उधर ही कश्मीर में और 3-4 नाम उन्होंने लिए। ठीक है। तो वो मजूस से हैं हाँ जी। उस जलसों से। और फिर जो उनका आपस में एक गठजोड़ था जी। सरदार का और नईम का, ठीक है। ठीक है ना, बार बार एक ही बात करता, अच्छा नहीं लगता बंदा वो टूट गई तरह कर। और इन्होंने कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो टाइप जो होते हैं जी उनसे रिपोर्ट मांगी है। ओके। तो वो रिपोर्ट इनकी मनपसंद नहीं है। अच्छा। वो रिपोर्ट हमने कल परसों कहा था कि वो कोई हसास अदारों की रिपोर्ट है, जी। बड़े हसास अदारे की, कि भाई वो तो लै दे गए ने नून लीग, ये पुरानी रवायतें सारी टूट रही हैं जी। कि जिनकी पंजाब पाकिस्तान में हुकूमत वो उनकी कश्मीर में, ये वाली बात। दूसरा ये थ्रेट अलर्ट कि जनाब यहाँ वो बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं। हाँ जी। तो कोरोना भी फैल रहा है, कोरोना का जिक्र आज वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है अपनी तकरीर में, वो मैंने उसकी देखी है, वो जो प्रिंट जी जी। कि जनाब कोरोना फैला, मुझे खतरा है कि आप साथ साथ खड़े हैं, कहीं ये ना मैं जाऊँ तो कोरोना ही हो जाए यहाँ पे। ओके। दूसरा वो सिक्योरिटी थ्रेट, जान का खतरा। हाँ जी। आसफा को भी कहा है। अच्छा। आसफा तो शायद जा रही हैं वापस, ठीक है। उनके शेड्यूल में शायद ये होगा, और ये इसने इनकार कर दिया मरियम ने। उनके जो होएगा देखा जाएगा। हाँ जी। मैं तो अपने मुकम्मल करके ही करके जाऊंगी जब भी जाना होगा। हाँ जी। तो ये सारी सूरत हाल, अब वो जलसों से घबरा गए। ठीक है। आज मरीम नवाज ने भी हाँ जी। दीरकोट बाग में बिल्कुल। जो जलसे थे, उनके जलसा जो था वो इमरान खान के जलसे से बहुत ही बड़ा जलसा था जी। वो कहते हैं वहाँ हमारे, अब नाम लूँगा तो फिर वो उनकी नौकरी का मसला बन जाएगा, तो वहाँ उस जलसे में थे जी। वो किसी और TV चैनल के लिए काम करते हैं, बड़े मंजे हुए, माने हुए जी जी। वो तजज़ियानकार। बिल्कुल। तो वो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग कहते हैं कि इतना बड़ा जलसा कभी हुआ ही नहीं। अच्छा। और इमरान खान वाला जलसा जो था वो उसके सामने, वो बकरी के सामने मेमना, ओके। छोटू सा। जी। और फिर वही बात कि यहाँ का जो उम्मीदवार है जी जी। सरदार तनवीर इलियास के हर पर से चर्चे नहीं ठीक है, यार, वही है। ठीक है ना, उनका PTI से ताल्लुक ही कोई नहीं। ये तो हम भी कह रहे थे, मरियम बीच ने भी आज यही कहा। इनका तो जो ताल्लुक है ना, नोट और बूट से ताल्लुक है, और वो ताल्लुक अब चलना नहीं, वक्त चला गया। नहीं मैं नहीं कह रहा, ये वो मरियम कह रही है यार, मरियम कह रही है। और वही बात जो पकड़े गए हैं मामला, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारा, और वो उन्होंने अपने, इन्होंने कल कहा था ना सफदर के बारे में, जुनैद सफदर के बारे में, मरियम के बेटे के बारे में, कि वो वहाँ जनाब देखे मौजे कर रहा है, मुजरिम का नवासा डाकू का, ठीक है ना। तो वो मरियम ने ये कहा कि वो अपनी जो पोलो टीम है उसका कप्तान है वहाँ,
और वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो बड़ी तेज है वो भी, हाँ जी। जवाब तो पूरा देती है। बिल्कुल। अब वहाँ जो हालात बन रहे हैं वो जा रहे हैं जीत नून लीग की तरफ। हाँ जी। और सुमरो साहब की ये रिपोर्ट है, इमदाद सुमरो की, कि पीटीआई वहाँ नहीं है। ठीक है। उन्होंने पता नहीं कहाँ से, वो उनकी पीपल्स पार्टी के हवाले से उनके बड़े अंदर हैं, और वो पीपल्स पार्टी के जो वहाँ से रिपोर्ट है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन बी, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी हो सकती है। हाँ जी। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे हो सकती ठीक है, है। नून लीग पहले पे हो सकती है, नून लीग यार करीब करीब हो सकते हैं। ठीक है। फिर पंजाब वाली सीटें नून लीग के खाते में जा रही हैं। ठीक है। वो जो एक लाहौर की सीट थी दीवान मुहियुद्दीन वाली, वो भी पिछले साल जीते थे, इस्तीफा उनका भी खतरा है। अच्छा। वो उनके वोटर मुझे बता रहे थे कि उनका भी खतरा है सीट इस दफा खतरा है, क्योंकि नून लीग वाले बड़ी कंपेन कर रहे हैं, एक एक वोटर तक पहुंच रहे हैं। तो मुलामलू के नून लीग की सीटें ज़्यादा हो जानी है। ठीक है। अब वो किसको इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो जो है ना बाजवा साहब, जी जी। वो नहीं आ रहे बीच में। ठीक है। ये एक बात बता दूं मैं, वो उन्होंने, अब मैं पता नहीं ये बात बाहर आनी चाहिए कि नहीं, उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दिया गैर जानबदारी, डायरेक्शन जारी कर दिया है। ठीक है। ओके ओके। उन्होंने कह दिया है, हुक्म जारी कर दिया है, भाई आप तो सुन लें। ठीक है। हुक्म जारी कर दिया है कि कोई ये पंगा नहीं लेना। हाँ। ठीक है, ये बात। अब आप कहेंगे ना वो दस्तावेजी या कैसे, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल हुक्म उन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है। कि इस सिलेक्शन में पंगा नहीं लेना। ये एक अच्छी बात है, बेहतरीन। बस ये बात है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं आजम खान साहब, उन्होंने सिर्फ मशवरा दिया हुआ है। क्या उन्होंने कहा तमाम पाकिस्तानी रेहाम खान की किताब पढ़ लें, इमरान खान का पता मैं तो भाई 1000 दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, उसका उर्दू तर्जमा भी शुरू करवाया था मैंने एक वेब पे, फिर वो बंद करना पड़ गया था। प्रेशर थोड़ा आ गया था। वो तो समझ आती है। ठीक है ना। और वो जो मुल्ला थे सफ़ीर मुल्ला ज़ईफ़, जी जी। क्या नाम था वो, हाँ गवांतानो में से वापसी पे उन्होंने जो लिखा था, उसका भी तर्जमा और इसका भी तर्जमा, लेकिन वो फिर कुछ प्रेशर आ गया था वो। ठीक है, चलिए हम भी रोक देते हैं वीडियो यहाँ पे। ठीक है जी, इतना ही आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।